नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ फलदायी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की पूर्ण समीक्षा की और भविष्य में आर्थिक व सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत बनाने के रास्तों पर चर्चा की। दोनों को मजबूत बनाने के रास्तों पर जब चर्चा हुई उसके बाद नेताओं के बीच तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर भी बात हुई और मोदी ने सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करके समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश करने की बात दोहराई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई यात्री ट्रेन का भी उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने कहा कि ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी और भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। ये भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से हरिचंद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और हिंदू शौर्य के प्रतीक महापुरुषों का जिक्र कर लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। उन्होंने कहा कि 4 साल में उनकी सरकार ने 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। सीएम ने 334 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में गरीबों को उपचार के लिए 900 करोड़ रुपए दिए गए। आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को फ्री में जोड़ने की सुविधा दी जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कहना है कि पैसे की वजह से किसी छात्र की पढ़ाई बीच में नहीं छूटनी चाहिए। इसके लिए उनकी ओर से सार्थक पहल की शुरुआत कर दी गई है। केजरीवाल सरकार छात्रों को 10 लाख रुपए तक की गारंटी लोन भी उपलब्ध करा रही है। इसके तहत अब छात्रों को बिना गारंटी मांगे लोन मिल जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और इसलिए उन्होंने बिना गारंटी के लोन देने का फैसला किया। साथ ही केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली में अधिकतर फैमिली की इनकम 6 लाख रुपए से कम है। ऐसे में छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में दिक्कत आती है, लेकिन सरकार ने इसका हल भी ढूंढ लिया है। दिल्ली सरकार की ओर से छात्रों की फीस के बराबर की फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी। इसके तहत अब छात्र आसानी से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकेंगे। ये स्कीम अगले साल से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गपुर में अपनी एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। ममता ने कहा कि राज्य में चुनाव चल रहे हैं और सीएम और पीएम मोदी बांग्लादेश जाकर बंगाल के बारे में भाषण दे रहे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही ममता ने आगे कहा कि बांग्लादेश से एक प्रसिद्ध अभिनेता हमारे लिए वोट मांगने आए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने वहां की सरकार से बात कर उनका वीजा रद्द करवा दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी खुद बांग्लादेश में किसी खास वर्ग में वोट मांग रहे हैं। इस स्थिति में उनका भी वीजा रद्द होना चाहिए। ममता ने कहा कि कभी कभी वे कहते हैं कि ममता ने बांग्लादेश से लोगों को लाया है और घुसपैठ की है, लेकिन पीएम मोदी खुद वोट की मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश जाते हैं। रामनगरी में सीवर लाइन सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य श्रमिकों की हालत गंभीर बनी हुई। श्रमिकों को श्रीराम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व श्रमिक जुट गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। जल निगम की ओर से सीवर लाइन की सफाई के लिए स्टेट मिशन क्लीन गंगा के तहत एक निजी संस्था ठेके पर काम कर रही है। हादसे के बाद दिल्ली के कंपनी के अधिकारियों का एक दल जांच के लिए यहां आ रहा है। दारागंज में सरकारी ठेके के गोदाम में मिलावटी शराब बनाते 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 191 पेटी शराब के साथ ही नकली QR कोड, खाली शीशियां व ढक्कन बरामद किए गए। पुलिस व आबकारी विभाग की टीम देर रात तक मौके पर जांच पड़ताल में जुटी थी। सुप्रीम कोर्ट इस अहम सवाल की पड़ताल करने के लिए तैयार हो गया है कि आपसी सहमति से संबंधों में शामिल नाबालिगों पर यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा नहीं। जस्टिस इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को अंतिम संरक्षण प्रदान कर दिया, जिसके खिलाफ 2015 में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। याचिका में कहा गया कि सहमति के संबंध के लिए किशोरों को दंडित करना पॉक्सो एक्ट का मकसद नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब तक अछूते रहे इलाकों में नदियों पर पुल और जंगल में सड़क बनाकर फोर्स नक्सलगढ़ को भेद रही है। बीते 3 साल में ऐसे इलाकों में फोर्स की मदद से सड़कों का जाल बिछ चुका है, जहां पहले जवानों के लिए गश्त पर भी जाना मुहाल था। बीजापुर से तेलंगाना को जोड़ने वाले तारलागुड़ा भद्रकाली मार्ग पर 3 पुल बनाकर रास्ता खोल दिया गया है। बीजापुर से उसूर व पामेड़ तक सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है। अबूझ माड़ तक पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा व बीजापुर जिले में इंद्रावती पर 3 पुल बनाए जा रहे हैं। इन सारी कवायदों के जरिए फोर्स नक्सलगढ़ को भेदने में लगी है। 66वें फिल्म टेक्निकल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा शनिवार शाम को कर दी गई। इसमें अभिनेत्री काजोल, श्रुति हासन, नेहा थूपिया,
नीना कुलकर्णी, मुक्ता भावे और शिवानी रघुवंशी स्टारर शॉर्ट फिल्म देवी को बेस्ट शॉर्ट फिल्म पॉपुलर चुना गया। शॉर्ट फिल्म का निर्देशन प्रियंका बनर्जी ने किया था, जो कि 13 मिनट की थी। तो वहीं अजय देवगन स्टारर फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए रमजान बुल्ट और आरपी यादव को बेस्ट एक्शन और प्रसाद सुतार को बेस्ट BFX का पुरस्कार दिया गया। फिल्म वेदन फेम अभिनेता नगया का शनिवार की सुबह 4:30 बजे निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। नगया लंबे समय से बढ़ती उम्र की बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने करियर में 30 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें उनके अभिनय को काफी सराहा गया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर को शनिवार को कोरोना होने की खबर आई। उन्होंने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्विटर पर लोगों के साथ साझा की। इसके बाद सचिन के साथ हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज में खेलने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर यूसुफ पठान के भी कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ललितपुर लाइव टीवी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आपके पास हर छोटी मोटी देश विदेश की खबर और ललितपुर की खबर समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.